हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके, और इसके बाद जो दी गई है नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करिए। और हमारे चैनल में दिए गए जितने भी वीडियोस हैं और जो भी नए वीडियोस अपलोड होते हैं उसकी जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं google.com। और उसके बाद देखिए, यदि आपको ITI का फॉर्म भरना है MP ऑनलाइन के द्वारा तो आप गूगल में जाके MP ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, या जो आपने MP ऑनलाइन ओपन किया हुआ है, ठीक है, तो आप उसमें अगर आपके पास MP ऑनलाइन की ID है तो उससे लॉगिन करके इसके काउंसलिंग ऑप्शन में जाइए। काउंसलिंग ऑप्शन में जाने के बाद आपको ITI नाम का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास कियोस्क ID हो। अगर आपके पास कियोस्क ID नहीं भी है तो आप देखिए इसका ऊपर URL जो दिख रहा है उसमें क्लिक करें, ITI काउंसलिंग ऑप्शन पे आप यहाँ क्लिक करें। इस तरीके से आपका एक इंटरफेस है ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सूचना मिलेगी। उसके बाद आप यहाँ पर सेवाएं में जाइए। सेवाएं में जाने के बाद हमको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में क्लिक हियर बटन पर क्लिक करिए, और जिससे कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए इस प्रकार से ओपन हो गया है रजिस्ट्रेशन। देखिए कोई भी फॉर्म भरते हैं आपको उस पर कुछ इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स वगैरह दिखाई देंगे जहां पर आपको कुछ ना कुछ डेटा एंट्री करनी है। तो ITI के लिए भी फॉर्म भरने के लिए देखिए इसमें पहला ऑप्शन हो गया व्यक्तिगत जानकारी भरिए। इस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। यहाँ पर देखिए जहां जहां ये रेड कलर का जो दिखाई दे रहा है, रेड कलर का जैसे लिखा आधार कार्ड नंबर, उसके बाद रेड कलर का, इसका मतलब इसको भरना जरूरी है, इसे आप खाली नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड से आपको नंबर देख के भरना है। अगर समग्र ID है तो भर दीजिए, नहीं है तो यहाँ पर आवेदक का नाम अंग्रेजी में भरिए। जैसे जैसे आप 1 2 4 फॉर्म भरेंगे तो उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से MP ऑनलाइन में फॉर्म भरा जाता है। हो सकता है शुरू में थोड़ी सी दिक्कत जाए। फिर देखिए आ रहा आवेदक का नाम हिंदी में भरें। तो हिंदी में प्रविष्ट करने के लिए आप देखिए किसी भी सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो कई ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, कई ऐसे एप्लीकेशन होते हैं इसमें कि जैसे ही आपने रोहित सैन लिखा तो ऑटोमेटिक उसको हिंदी में कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन अब ये हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर रहा है। तो आप उसके लिए MS वर्ड ओपन कर लीजिए, और MS वर्ड में जो है जाकर के आप हिंदी में नाम टाइप कर लीजिए। तो MS वर्ड हमने ओपन कर लिया। MS वर्ड में पहले से हमने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखा हुआ है ना, गूगल ट्रांसलेटर, जो कि इंग्लिश में टाइप करो तो उसको हिंदी में टाइप कर देता है। तो अगर आपको वो समझना है कि कैसे हमने इंस्टॉल किया तो आप हमारा एक और वीडियो बना हुआ है उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने टाइप किया ये रोहित सैन इस तरीके से, ठीक। इसको अपन सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से अपन ने इसको किया और यहाँ पर चलेगा। यहाँ पर जाकर के आवेदक का नाम अपन क्या करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर आवेदक का नाम पेस्ट कर दिया। ये आ जाएगा, आवेदक का नाम हमने लिया, ये यहाँ कॉपी कर दो और इसमें जाकर के पेस्ट कर दो, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है चुने। चुने में आप पिता का नाम डालना है। तो यहाँ पर अब अपन ने क्या दे दिया, फादर्स का नेम दे दिया। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए हिंदी में देना है फादर का नाम। तो फिर से हमने फादर का नाम गूगल ट्रांसलेटर में जा करके और यहाँ पर दे दिया। इसको इस तरीके से हमने कॉपी कर लिया, फिर जा करके फादर का नाम दे दिया, ठीक। तो जहां जहां रेड स्टार में बना हुआ वो आपको देना ही पड़ेगा। तो माता का नाम भी में रेड स्टार बना देना ही पड़ेगा। इस तरीके से हमने यहाँ पर माता का नाम टाइप कर लिया, और उसके बाद माता का नाम फिर से हम हिंदी में जा करके दे देंगे, और इस तरीके से हिंदी में टाइप कर लेंगे हम, ठीक है। ये माता का नाम हमने हिंदी में टाइप कर लिया। जन्म तिथि आप सेलेक्ट कर लीजिए। जन्म तिथि डायरेक्ट टाइप नहीं करनी पड़ेगी, उसके लिए आप यहाँ से जा करके और सबसे पहले सन सेलेक्ट कर लो है, और उसके बाद यहाँ से जा करके मंथ सेलेक्ट कर लो, और उसके बाद जा करके डेट सेलेक्ट कर लो। ये देखिए इस तरीके से डेट सेलेक्ट कर ली। उसके बाद यहाँ से आप जो भी जेंडर है, लिंग, वो सेलेक्ट कर लीजिए। श्रेणी सेलेक्ट कर लीजिए। धर्म सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद क्या आप जम्मू कश्मीर हैं, विस्थापित है, नहीं। क्या प्राइवेट ITI में प्रवेश चाहते हैं, अगर हाँ चाहते हैं तो हाँ कर दीजिए, और अगर केवल सरकारी में चाहते हैं तो आप उसमें नहीं कर दीजिए, ठीक है। अगर आप सरकारी बस में चाहते हैं तो यहाँ से आप नहीं कर दीजिए। फिर से अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अब हम सेलेक्ट करते हैं मूल निवासी जिले का नाम, ठीक है। मूल निवासी जिले का नाम हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे।
तो उसके लिए हम यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन लिस्ट को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं जो भी जिला ने हमारा जबलपुर है, तो हमने जबलपुर सिलेक्ट कर लिया। अब क्या आप पुलिस ITI में प्रवेश हेतु इच्छुक हैं, हाँ या नहीं, तो आप इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। हम नहीं हैं अभी, तो यहाँ पर नहीं सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं सिलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद जो है देखिए, उसके बाद वर्ग में आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक चीज समझना जरूरी है, ITI विभागीय अगर आप सिलेक्ट करते हैं, इसका मतलब कि जो ITI के कर्मचारी हैं उनके अगर कोई करना चाहते हैं तो उसके लिए ITI विभागीय, मतलब आप ITI विभाग में कहीं ना कहीं कार्यरत हैं उनके लिए ये ऑप्शन। और अगर आपका कोई भी विभागीय कार्यालय में नहीं है ITI के, तो उसको अनचेक्ड करके रखें, ठीक है। अगर है तो चेक्ड करें, नहीं है तो अनचेक्ड करें। अगर आप उसको सेलेक्ट कर देंगे तो बाद में कुछ ना कुछ वो पूछेगा कि इसके बारे में जानकारी दीजिए आप। इसके बाद शैक्षणिक विवरण में आप भरिए। यहाँ पर सबसे पहले 10वीं से अगर आप भरना चाहते हैं ITI, तो आप 10वीं से भरिए कि कौन सा आपका विज्ञान समूह था, गणित समूह था, उसको आप सिलेक्ट कर लें। देखिए, ठीक है। उसके बाद बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम चुन लीजिए, MP बोर्ड रहता है ज्यादातर। उसके बाद आप यहाँ से प्रतिशत सिलेक्ट कर लिए, टोटल कितने अंक थे, ये सारी जानकारी आपको किसमें मिल जाएगी, मार्कशीट में देखने मिल जाएगी। और यहाँ से हम पूर्णांक भर देंगे, प्राप्तांक मतलब कितने आपने टोटल मिले हैं आपको। उसके बाद यहाँ प्रतिशत ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद जाकर के यहाँ पर आप चुन लीजिए कि किस वर्ष आपने 10वीं पास की हुई है, ठीक है। उसके बाद रोल नंबर उसमें जो भी है वो यहाँ पर टाइप कर दीजिए इस तरीके से। और अगर आप 12वीं बेस में भरना चाहते हैं ITI, तो आप 12वीं का भी डेटा भर सकते हैं। अगर आप स्नातक बेस पे भरना चाहते हैं या स्नातकोत्तर, तो उसका भी आप डेटा यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ रोल नंबर वगैरह भर दिया। अगर 10वीं बेस पे बस भरना है, केवल 10वीं बस का आप यहाँ पे टाइप करिए। ये सारी चीजें फॉर्म भरते समय कुछ कुछ छोटी छोटी एरर कभी कभी आती हैं, समझ में नहीं आता कहाँ से क्या क्लिक करें। लेकिन जैसे जैसे आप समझते हैं, दिमाग लगाते हैं, हमारा वीडियो देखने के बाद आपको काफी छोटी छोटी चीजें भी क्लियर हो जाएंगी किस तरीके से हमको जो है जानकारियों को किसी फॉर्म में भरना है ना। कहाँ हिंदी टाइप करना है, कहाँ इंग्लिश टाइप करना है, हिंदी कैसे लाना है। अब वर्तमान पता बोल रहा है तो यहाँ पे मकान नंबर डालिए, क्षेत्र डालिए। देखिए, मकान नंबर क्षेत्र में रेड कलर का स्टार नहीं बना, इसका मतलब अगर नहीं भी डालेंगे तो वो डेटा एंट्री कर लेने देगा। फिर भी हम भर देते हैं ताकि हमारा पता, एडमिट कार्ड वगैरह अगर घर में आता है पोस्टल एड्रेस द्वारा तो सही आए। क्षेत्र डाल देते हैं। उसके बाद राज्य हमको सेलेक्ट करना जरूरी है, तो मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर लिया। जिला हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, जो भी जिला है आपका, जबलपुर आप सेलेक्ट कर लीजिए। तहसील सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी है आपकी, जिसको डिस्ट्रिक्ट भी बोलते हैं उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से विकास खंड आप सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए, थोड़ी थोड़ी देर बाद पेज इस तरीके से रिफ्रेश भी होगा, है ना। तो उसमें कुछ नहीं है। ये देखिए, ITI विभागीय कर्मचारी पुत्र पुत्रियों के लिए, तो ITI विभागीय के बारे में बता रहा। तो अगर आप ITI विभागीय में हैं तो उसको चेक्ड रहने दीजिए, और नहीं है तो उसको अनचेक्ड कर दीजिए, समझ गए। तो यहाँ पर हम विकास खंड भर दीजिए, ब्लॉक आपका कौन सा लगता है, ग्राम पंचायत भर दीजिए, नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ सकते हैं आप। तहसील भर दीजिए। ये देखिए, ITI विभागीय से रिलेटेड हमारे सामने बार बार स्क्रीन में आ रहा है, तो यहाँ पर हम इसको अनचेक्ड भी कर सकते हैं कि ये केवल ITI MP CBT कर्मचारियों के पुत्र पुत्रियों के लिए वो ITI विभागीय ऑप्शन चेक्ड था, तो उसको जाकर अभी हम अनचेक्ड कर देते हैं क्योंकि हम इससे रिलेटेड नहीं है। इसको हम हटा देते हैं और हम फिर आ जाते हैं अपने अगले फॉर्म के उसमें कि क्या हमको भरना है, ठीक है। तो इस प्रकार से अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमको तहसील डालना है, जबलपुर हमने तहसील डाल दी। अगर आप इस वीडियो को आराम से बैठ करके एक बार देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमेशा इसी तरीके से ITI का फॉर्म फिलअप किया जाता है। आप फिर तेजी से अपने MP ऑनलाइन शॉप है, आप घर में बैठ के भी लोगों के MP ऑनलाइन का फॉर्म भर सकते हैं। इसमें कोई किसी प्रकार से कोई जरूरत नहीं होती कि उसका ID की, सिटीजन से भी जाके भरा जा सकता है ना। ग्राम पंचायत भर दीजिए, आपसे रिलेटेड जो भी ग्राम पंचायत है ढूंढ लीजिए। इसमें बहुत सारे चारों तरफ सभी के नाम होंगे, आप पता कर लीजिए कौन सी ग्राम पंचायत लगती है आपके क्षेत्र में जहां से आप फॉर्म भर रहे हैं, और उसको जाकर के सिलेक्ट कर लीजिए। पिन कोड डाल दीजिए अपने क्षेत्र का। पिन कोड नहीं मालूम है तो गूगल में सर्च कर सकते हैं पिन कोड को। उसके बाद जो वर्तमान पता है वह वही स्थायी पता है, तो स्थायी पता में चेक कर दीजिए जो चेक बॉक्स है। और अगर स्थायी पता अलग है, वर्तमान पता मतलब जहां आप मान लीजिए रूम लेके रह रहे हैं और आपका घर का पता अलग है, तो आपको यहाँ पे भी भरना पड़ेगा, है। और नहीं है तो एक साथ चेक कर दो।
संपर्क का विवरण दीजिए, स्वयं का मोबाइल नंबर डाल दीजिए, या परिजन मतलब फादर वगैरह का मोबाइल नंबर देना चाहते हैं उसे भी भर सकते हैं। मोबाइल नंबर देने के बाद अन्य मोबाइल नंबर, एक और मोबाइल नंबर आप भर सकते हैं। मोबाइल नंबर बहुत देना जरूरी है, क्योंकि जो भी इससे एसएमएस आता है जैसे पासवर्ड, यूजर नेम, तो वो आपको कहाँ पर आएगा, आपके मोबाइल नंबर में ही आएगा। इसलिए मोबाइल नंबर आप जरूर दे दें प्रॉपर तरीके से, जो मोबाइल आपका चालू हो। और मोबाइल नंबर देने के बाद यहाँ पर आपको ईमेल आईडी टाइप कर देना, क्योंकि कई बार बहुत सी जानकारी है, कुछ फॉर्म वगैरह हमको ईमेल में भी सेंड कर दिया जाता है। इसलिए ऑनलाइन में सबसे पहले फॉर्म भरते समय दो चीजें तो बना ही लें, ईमेल आईडी बना लें, क्योंकि ईमेल आईडी की बार बार जरूरत पड़ती है, और एक मोबाइल नंबर अपने पास रखें जिसको कि आपको डालना पड़ेगा। और पेमेंट करने के लिए आपके पास ऑनलाइन बैंकिंग या एटीएम डेबिट कार्ड होना चाहिए। इसको चेक भी कर दीजिए कि मैं प्रमाणित करता हूँ सारी जानकारी मेरे लिए सही है। सबमिट बटन में क्लिक कर दीजिए, अगर सारी जानकारी सही होगी तो आपका फॉर्म जनरेट हो जाएगा। और देखिए आवेदन क्रमांक अभी जनरेट नहीं हुआ है, सारा भरा हुआ फॉर्म दिखाई दे रहा है। एक बार अच्छे से फॉर्म को देख लीजिए। और उसके बाद यहाँ पर अब हमको फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना है। तो सबसे पहले अपनी फोटो पासपोर्ट साइज की और एक कागज में साइन करके उसको स्कैन करके रख लें, है ना। और उसको एक जो साइज होती है उसकी, उसको बना लें बढ़िया जाके फोटोशॉप में, या एमएस ऑफिस का पिक्चर मैनेजर होता है उसमें जाकर के बना लें। अब यहाँ पे जाकर के हम फोटो और हस्ताक्षर को अपलोड करेंगे। उसके लिए फोटो और जो हस्ताक्षर है उसको एक आसान तरीका आपको बता रहे हैं। जैसे अगर आपके पास फोटो वगैरह नहीं है तो आप क्या करिए, आजकल एंड्रॉइड मोबाइल सबके पास होते हैं, पीछे अच्छा सा बैकग्राउंड लीजिए और बढ़िया अच्छी क्वालिटी में एक फोटो खींच लीजिए और डायरेक्ट उसको कंप्यूटर में लेकर के आ जाइए, हैं। और उसको आप फोटोशॉप में जाकर थोड़ा सा एडिट कर लीजिए, लीजिए आपके कंप्यूटर में फोटो आ गई। जरूरी नहीं कि कहीं से फोटो खिंचवाएं उसको पासपोर्ट साइज की, फिर उसको स्कैन करवाएं। हालांकि जो स्कैन करके आती है उसकी क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी आती है जो स्टूडियो में खींची होती है, फिर भी नहीं है फोटो, एक अच्छा सा बैकग्राउंड में आप मोबाइल से ही फोटो खींच सकते हैं। इसी प्रकार से हस्ताक्षर आप कागज में करके स्कैन करके कर सकते हैं स्कैनर से। लेकिन जैसे स्कैनर नहीं भी है तो आजकल मोबाइल में ही सब चीजें बहुत आसान हो गई हैं। बढ़िया लाइट में जाकर के आप अच्छे हस्ताक्षर को क्लिक कर लीजिए और फोटोशॉप में जाकर के उसको क्रॉप कर लीजिए, वो भी वही काम करेगा। खींची हुई इस तरीके से आप मोबाइल से फोटो खींच के डेस्कटॉप में लेकर के आ गए, पिक्चर मैनेजर में गए, पिक्चर मैनेजर में हम इस फोटो को एडिट कर सकते हैं। सबसे पहले ब्राइटनेस कंट्रास्ट बढ़ा लीजिए, मोबाइल से खींची गई फोटो थी, देखिए हम इसकी ब्राइटनेस कंट्रास्ट बढ़ा लेते हैं थोड़ा बहुत। और अगर आपको फोटोशॉप आता है तो फोटोशॉप में भी आप इसको एडिट कर सकते हो। हमने इसको थोड़ा सा सही कर लिया और उसके बाद जो है अब हम इसको क्रॉप कर लेंगे और इसकी साइज उतनी कर लेंगे जितनी हमको चाहिए है। तो यहाँ पर हम आएंगे क्रॉप में, और क्रॉप में जाने के बाद देखिए पिक्चर मैनेजर ही बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर है जो कि एमएस ऑफिस के अंतर्गत आता है, जिसमें कि जाकर के हम बहुत अच्छे से एडिटिंग कर सकते हैं। तो हमने इमेज को जो है क्रॉप कर लिया, ठीक है। जैसे कई बार होता है ना कि हमारे पास फोटो नहीं है तो आप मोबाइल से तुरंत फोटो खींचकर उसका एडिट कर सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा छोटा करना तो रिसाइज में जाइए, रिसाइज में परसेंटेज में जाइए। परसेंटेज जैसे आप कम करेंगे ओरिजिनल से तो थोड़ा सा ये साइज छोटी होगी, अगर नहीं होती तो फिर से आप यहाँ पर जाकर के कहीं 40% कहीं 50% इस तरीके से टाइप करिए, आपकी फोटो जो है छोटी हो जाएगी, है ना, ठीक है। और क्योंकि इतनी बड़ी फोटो हो सकता है वहां पे अपलोड ना हो, इसलिए आपको फोटो को छोटी करना पड़ेगा। यहाँ से परसेंटेज और हमने कम कर दिया, इसका मतलब होता है जो ओरिजिनल फोटो है उसको थोड़ा सा और अपन परसेंटेज वाइज कम करते जा रहे हैं, ठीक है। इसका अर्थ ये होता है हमने और कम किया। ये देखिए अब हमारी फोटो लग रही है कि हाँ अब अपलोड होने लायक है। इसको हमने सेव कर दिया। इसको सेव करने के बाद इसी तरीके से जो हमारा सिग्नेचर है उस सिग्नेचर को भी हम जो है यहाँ पर जाकर एडिट करेंगे। देखिए हमने सिग्नेचर एक कॉपी में खींच करके और उसको हमने भी पिक्चर मैनेजर से जाकर के क्रॉप कर लिया, उसको छोटा कर लिया। इसमें भी चाहे तो ब्राइटनेस कंट्रास्ट बढ़ा दें आप, और इसका भी साइज आप जो है रिसाइज कर दें, यहाँ से परसेंटेज कम करके ये यहाँ से रिसाइज हो जाएगा, ओके कर दें। ये देखिए इस प्रकार से रिसाइज हो चुका है, ये देखिए रिसाइज कर दें इसको, ये रिसाइज हो गया है। इसको सेव कर दें। सेव करने के बाद जो है अब आप यहाँ पर इन दोनों को अपलोड करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हमने पूरी प्रोसीजर बता दी। जो इमेज और साइन को हमेशा अपलोड करने में दिक्कत आती है, चूज फाइल बटन में क्लिक करें। चूज फाइल बटन में क्लिक करने के बाद आप यहाँ से फोटो को अपलोड कर सकते हैं। और हमने डेस्कटॉप पे सेव की हुई थी फोटो, तो फोटो को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए हमारी फोटो सेलेक्ट हो गई। इसी प्रकार से अब हम यहाँ पर हस्ताक्षर को सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमारा हस्ताक्षर भी सिलेक्ट हो गया, ये हस्ताक्षर सेलेक्ट कर लीजिए, ये हो गया। कंटिन्यू बटन में क्लिक करेंगे। अब ये फोटो और साइन अगर सही साइज में होगी अपलोड हो जाएगी। किसी प्रकार की कोई एरर आती है तो आप परेशान मत होइए, थोड़ा सा प्रयास करेंगे एडिट करेंगे तो आ जाएगी। ये देखिए
फोटो और ये सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड हो चुका है। तो हमारा ये ITI का फॉर्म कंप्लीट फिलअप हो चुका है। आपने स्टेप बाय स्टेप देखा किस तरीके से करेंगे। प्रोसीड टू पेमेंट बटन में क्लिक करेंगे तो अब हम इसका पेमेंट करेंगे। ये देखिए, अगर आपने MP ऑनलाइन से लॉगिन करके रखा हुआ है तो इस तरीके से ऑप्शन आएगा, और अगर MP ऑनलाइन से लॉगिन नहीं किया हुआ है तो आप जाकर के उसमें ऑप्शन आएगा कि आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, या आपके पास नेट बैंकिंग भी नहीं है तो ATM डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास MP ऑनलाइन से हमने लॉगिन करके रखा हुआ था, तो हमने यहाँ पर MP ऑनलाइन का ये पासवर्ड पूछ रहा है, हमने फिर से पासवर्ड डाला, कंफर्म पेमेंट बटन में क्लिक किया। ठीक है, अगर पासवर्ड हो सकता है एक आध बार आपका गलत हो जाए तो आप ट्राई करिए एक बार और अच्छे से देख करके आपका पासवर्ड जो है यहाँ पर सही टाइप करिए और लॉगिन करिए, आपकी पेमेंट जो है हो जाएगी। तो इस तरीके से आप सीख करके और अपने MP ऑनलाइन की शॉप में भी जो है, अगर आप शुरू कर रहे हैं MP ऑनलाइन की शॉप तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ITI के फॉर्म अभी ढल रहे हैं, सभी लोग ITI का फॉर्म भरने के लिए ढूंढ रहे हैं। ठीक है, यदि आपको भी भरना है स्वयं के लिए तो आप घर बैठे बड़े आसानी से भर सकते हैं। ठीक है, तो पेमेंट यहाँ पर हो चुकी है, ये देखिए बता रहा है 35 रुपीज की पेमेंट हो चुकी है। इसके बाद प्रिंट बटन में क्लिक करेंगे तो ये सीधे हमको उसका प्रिंट निकल करके, ये देखिए प्रिंट के लिए प्रिंट प्रीव्यू में पहुंचा दिया। अब यहाँ से हम प्रिंट बटन में क्लिक करेंगे और प्रिंट बटन में क्लिक करने के बाद हमारा प्रिंट आउट यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए, ये देखिए इस तरीके से अब हमारा प्रिंट आउट यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ से आप डायलॉग बॉक्स ओपन कर लीजिए और प्रिंट निकल जाएगा। अब मान लीजिए कई बार ऐसी जरूरत पड़ती है कि हमें प्रिंट नहीं निकालना है, इसे हमें PDF के रूप में सेव करना है। तो देखिए यहाँ से तो कहीं ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है कि PDF के रूप में कैसे सेव करें। तो PDF के रूप में सेव करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया वेबसाइट आपको हम यहाँ बताने जा रहे हैं कि आप क्या करिए कि जो इसका पूरा URL है, ठीक है, ये जो फॉर्म आपने भरा हुआ है इसके पूरे URL को सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पर एक वेबसाइट होती है प्रिंट फ्रेंडली, इस प्रिंट फ्रेंडली वेबसाइट को ओपन कर लीजिए। और ये देखिए हमने ओपन कर लिया। प्रिंट फ्रेंडली मतलब जो प्रिंट होने वाली चीज है उसको ये PDF में बदल देता है। जो URL कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसका हम प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पर देख सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू में आप देखेंगे, ये देखिए योर प्रिंट फ्रेंडली पेज इज जनरेटिंग नाउ। तो आपका ये जो पेज है बिल्कुल PDF के रूप में वहां पर जनरेट हो जाएगा और आप उसे सेव कर लीजिए। किसी को आपको अगर उसे ईमेल करना है, पेन ड्राइव में सेव करना है, कंप्यूटर में सेव करना है कि व्हाट्सअप करना है, आप उसे बड़े आसानी से कर सकते हैं। देखिए ये इस तरीके से पूरी जानकारी आपकी PDF के रूप में आ जाएगी। बस अब आप यहाँ से PDF ऑप्शन पे जाकर के, ये देखिए PDF ऑप्शन पे जाकर के आप यहाँ से इसे सेव कर सकते हैं। क्लिक कर दीजिए डाउनलोड योर PDF में, है ना, एक दो बार क्लिक करना पड़ता है फिर उसके बाद आपका आ जाए। तो ये देखिए आपकी फाइल जो है, जो भरा हुआ फॉर्म है वो इस तरीके से PDF फॉर्म में आ चुका है। अब आप चाहें तो इसे प्रिंट भी निकाल सकते हैं या किसी को इसको सेव, ये देखिए सेव भी कर सकते हैं हम इसको। ये इस तरीके से PDF के रूप में सेव हो गई, ताकि बाद में यदि कभी कोई आता है कि हमने फॉर्म भरा था, हमारी रिसिप्ट गुम गई, हम इसे चाहते हैं तो आप उसको प्रिंट यहीं से लगा दे सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, जब ITI में हम फॉर्म भर देते हैं तो उसके बाद आता है चॉइस फिलिंग के लिए दूसरा ऑप्शन। ठीक है, तो नीचे वाली लिंक में क्लिक करने के बाद अब हम आवेदन क्रमांक जो है हमारा जो जनरेट हुआ है, ये मोबाइल में पासवर्ड भी के रूप में आ जाता है। आवेदन क्रमांक आपका पासवर्ड और आवेदन क्रमांक आपके मोबाइल में SMS में आ जाता है। जिस नंबर से अपन ने रजिस्ट्रेशन किया है उससे अपन लॉग इन करेंगे। तो आवेदन क्रमांक डालेंगे, उसके बाद जन्म तिथि डालेंगे यहाँ से। ठीक है, तो ITI में रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये दूसरी प्रोसेस है किस चीज के लिए, कि कैसे हम जो है चॉइस फिलिंग करेंगे। तो ये हमने यहाँ पर दे दिया अपना क्या, जन्म तिथि वगैरह डाल दी और उसके बाद हम यहाँ पर सबमिट करेंगे। उसके बाद ये पासवर्ड मांग रहा है, तो ये पासवर्ड भी आपके रजिस्टर्ड जो नंबर है मोबाइल नंबर उसमें आता है। पासवर्ड आप डाल दीजिए यहाँ पर और उसके बाद फिर नीचे जो बटन दिखाई दे रही है चॉइस फिलिंग के लिए लॉगिन करें, उस बटन को क्लिक करो तो ये चॉइस फिलिंग वाला आप जो है सामने फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। चॉइस फिलिंग का मतलब होता है कि आप किस कॉलेज से और कौन सी ट्रेड से ITI करना चाहते हो उसे आपको भरना। तो जो निर्देश दिए गए हैं ऊपर उसे अच्छे से पढ़ लें और उसके बाद यहाँ पर जो ये जिला दिया गया है जिला चुन लें। जिला चुनने के बाद ट्रेड चुन लें, सर्टिफिकेट चुन लें, है ना। यहाँ से जिला चुन लीजिए, कौन से जिला से आपको ITI का फॉर्म भरना है, किस क्षेत्र से आप चाहते हो, समझ गए। ट्रेड चुन लें, कौन सी ट्रेड आपको चाहिए है। यहाँ से जा करके ये देखिए भरा हुआ लिस्ट में दिखा भी रहा है
कि इतने संस्था या व्यवसाय दिए गए हैं, आपने सेलेक्ट किए हुए हैं, और उसमें से जिसको चेक बॉक्स में करेंगे तो चेक बॉक्स में वो यहाँ साइड में दिखाएगा, ये जिस तरीके से ये साइड में संस्था का नाम दिखाएगा जिसको आपने भरा हुआ है। इसमें चॉइस फिलिंग में जैसे सबसे ऊपर वाली पहले ही है, फिर दूसरी तीसरी, मतलब अगर उनकी सीट भरती जाती है तो आपने इतनी चॉइस दी गई है कि आपको आखिरी तक भी कॉलेज मिल सकता है, ठीक है ना। और यहाँ पर जब भी हम चॉइस फिलिंग भरते हैं तो हम दो प्रकार से भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए NCVT लिखा हुआ है, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है। एक होता है NCVT और एक होता है SCVT। तो आप किसके अंतर्गत करना चाहते हैं? NCVT में 2 साल का ITI होता है और SCVT में 1 साल का भी होता है और 6 महीने का भी होता है। तो क्या आप सिलेक्ट करना चाहते हैं? वो सर्टिफिकेट ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है ट्रेड के बाजू में, उसमें से जाके हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम कौन सा जो है भरना चाहते हैं। बस इस तरीके से सारे इंस्टीट्यूट हम यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद जब अपन सबमिट बटन में क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो चॉइस फिलिंग है ये भी सबमिट हो जाएगा। सबमिट बटन में क्लिक करेंगे तो ये देखिए जो भी आपने कॉलेज सेलेक्ट किए वो आ जाएंगे। सेव प्रेफरेंसेस बटन पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए फॉर्म भी आ जाएगा और उसके नीचे आपने जो भरा हुआ वो भी आ जाएगा। यहाँ से 50 रुपये शुल्क लगेगा। प्रोसीड टू पेमेंट में क्लिक कर दो और पेमेंट में क्लिक करने के बाद अगर आपने IIT MP ऑनलाइन से लॉगिन किया है तो उससे भी कर सकते हैं, या यहाँ से जाकर के देखिए नेट बैंकिंग से जाकर के भी आप कर सकते हो। यदि आपके पास डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है उसके द्वारा भी पेमेंट किया जा सकता है ना। तो जैसे ही आप नेट बैंकिंग में क्लिक करोगे तो ये सीधे आपको पहुंचा देगा नेट बैंकिंग वाले पेज में। वहां पर आप यूजर नेम पासवर्ड डाल दीजिए। यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद आप जो है पेमेंट कर सकते हो। के थ्रू कैसे पेमेंट करते हैं, ये क्लिक किया, यहाँ पे बोल रहा है कि प्लीज वेट यू आर बीइंग रीडायरेक्टेड। ये देखिए आगे यहाँ से बैंक के ऑप्शन, किस बैंक का आप कार्ड इस्तेमाल कर रहे हो या किस बैंक से नेट बैंकिंग करना है। SBI है तो SBI सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेंगे और पे नाउ बटन पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए आगे SBI का आपका